बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के MCQ सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, एक्सेलरेशन इज जीरो एट द मीन पोजीशन। इसकी रीज़न क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कोई बॉडी परफॉर्म कर रही होती है तो इसमें हमारे पास इसका फार्मूला है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, यानी कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन पे जीरो होगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 2 है, if your heart rate is 150 beats per minute during strenuous exercise, what is the time per beat in seconds? कि ये हमें दिया गया हार्ट रेट 150 बीट्स पर मिनट, इसको हमने बीट इन सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे ये आंसर आएगा 0.4। और 0.4 कैसे आता है? टाइम कैलकुलेट करने के लिए टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बीट्स हैं। टोटल टाइम कितना है? उन्होंने कहा इन सेकंड्स। हार्ट रेट पर मिनट, पर मिनट से मुराद एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बीट्स हैं 150। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 सेकंड्स पर बीट आ जाएगा, सी। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ए एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इन्वॉल्व SHM। कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहा होता है जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, जिसमें ए की वैल्यू 0.7x दी गई है, ए इक्वल टू -200x स्क्वायर दिया गया है, ए इक्वल टू -10x दिया गया है और ए इक्वल टू 100x क्यूब दिया गया है। तो इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, ए इक्वल टू -10x। ये कैसे करेक्ट है? हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कोई बॉडी परफॉर्म कर रही होती है तो उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। अब इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो ये वाली वैल्यू, अब इसको देखें माइनस नहीं है, इसको देखें माइनस है लेकिन एक्स स्क्वायर आ गया है जबकि हमें सिंगल एक्स चाहिए। अब इस वैल्यू को देखें तो माइनस भी है और एक्स भी है, तो 10 क्या है? मतलब 10 ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है, a mass spring system undergoes simple harmonic motion has amplitude A when the kinetic energy of the object equals twice the potential energy stored in the spring. What is the position x of the object? कि mass spring system है जो कि simple harmonic motion perform कर रहा है जिसका amplitude A है। जब kinetic energy object की डबल हो जाए potential energy की निस्बत तो पोजीशन जो है x की क्या होगी, यानी कि x किस पोजीशन पे मौजूद होगा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, a ओवर √3। ये देखते हैं कि कैसे होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। अब उन्होंने कहा है कि ऐसे पॉइंट पे x कैलकुलेट करना है जहां पे काइनेटिक एनर्जी डबल पोटेंशियल एनर्जी से डबल हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि E इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी पे की जगह पे 2PE लिख दिया प्लस PE, तो टोटल एनर्जी इक्वल आ जाएगी 3PE की। यानी कि वो ऐसा पॉइंट जहां पे हम x कैलकुलेट करने जा रहे हैं वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 3 गुना होगी। टोटल एनर्जी का फार्मूला 1/2 KA स्क्वायर होता है इक्वल टू 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 KX स्क्वायर है। अब इसमें A एम्पलीट्यूड है और x डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। 1/2 के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो A स्क्वायर इक्वल रह जाएगा 3x स्क्वायर के, यानी कि x हमने कैलकुलेट करना है तो x को एक तरफ लाएंगे, x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर बाय 3 के। अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो x इक्वल आ जाएगा a डिवाइडेड बाय √3, यानी कि ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है,
Suppose we replace the spring in a simple harmonic oscillator with a stronger spring having twice the spring constant. यानी कि पहले जो स्प्रिंग लगा हुआ था उसकी मदद जो दूसरा स्प्रिंग लगाया गया उसका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले की निस्बत डबल है. What is the ratio of the new period of the oscillation to the original period? रेशो क्या होगी न्यू पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टू दी ओरिजिनल पीरियड की. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा. इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे करेक्ट होगा. टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है T इक्वल टू 2π√m/k. जो न्यू टाइम पीरियड आएगा जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डबल करेंगे वो इक्वल होगा T प्राइम इक्वल टू 2π√m'/k प्राइम के. अब कहा यह गया था कि मैथ सेम रहे, मैथ वही होगा, सिर्फ स्प्रिंग चेंज किया गया था यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट डबल कर दिया गया था. तो m प्राइम की जगह पे सिंपल इनिशियल मैथ जो था वही लिख दिया और k प्राइम की जगह पे ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट से डबल हो जाएगा यानी कि 2k हो जाएगा. पहले k था तो अब 2k हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये √2 जो है 1/√2 जहाँ से बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2π√m/k. तो ये 1/2 ये वैल्यू t के इक्वल है, इसकी जगह पे t लिख देंगे यानी कि t प्राइम इक्वल आ जाएगा 1/√2 t के. तो इस वजह से ये बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है. ए पिन बॉल मशीन यूजेस अ स्प्रिंग दैट इज कंप्रेस्ड 4 सेंटीमीटर टू लॉन्च अ बॉल. एक पिन बॉल मशीन है जो एक स्प्रिंग यूज कर रही है और स्प्रिंग कंप्रेस होता है 4 सेंटीमीटर तक जब वो बॉल को लॉन्च करता है. इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 13 न्यूटन पर मीटर, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 13 न्यूटन पर मीटर हो तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉल एट द मोमेंट द स्प्रिंग इज रिलीज्ड. फोर्स क्या होगी बॉल पे जब स्प्रिंग को रिलीज किया गया है. तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा 0.52 न्यूटन. और इसका सबसे पहले ये बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप है तो इसमें हम डाटा नोट करते हैं. डाटा क्या है, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर जितना स्प्रिंग कंप्रेस होगा यानी कि 0.04 मीटर. स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू 13 न्यूटन पर मीटर दी गई है और हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है. तो सोल्यूशन इसका देखें. स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला हुक्स लॉ F इक्वल टू kx यूज करेंगे. k की वैल्यू 13 है और x की वैल्यू 0.04 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आंसर आ जाता है 0.52 न्यूटन. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है. A particle is executing simple harmonic motion with period t. At time t equal to 0, it is at the equilibrium point. At which time is it furthest from the equilibrium point. कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है टी टाइम पीरियड के लिए. अब जब टाइम t 0 था तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो कितने टाइम पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एट विच टाइम इज इट फर्थेस्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि जो पार्टिकल है वो फर्थेस्ट होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट से किस टाइम पे. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेशन करके आंसर 0.25 t आएगा. ये कैसे आएगा इसको हम देख लेते हैं. पार्टिकल जब स्टार्ट करेगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन t इक्वल टू 0 था तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं x इक्वल टू a sin 2πt/t से. जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो sin 2πt/t, ये बेसिकली ये है ना एंगल, तो 2πt/t इक्वल होना चाहिए 1 के, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, साइन थीटा की वैल्यू. तो ये कब होगा जब 2πt/t इक्वल होगा π/2 के 90 के, यानी कि साइन 91 के इक्वल होता है. तो ये थीटा 90 के इक्वल होगा. इसको सिंप्लीफाई करें तो t की वैल्यू t/4 आती है. t/4 का मतलब क्या है 0.25 t. एमसीक्यूज नंबर 8 है. Acceleration of a body executing simple harmonic motion leads the velocity by what phase? एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी का, वो वेलोसिटी को कितने फेज से लीड करता है. तो ये π/2 रेडियन से लीड करता है. π/2 का मतलब क्या है 90 डिग्री.
अगर आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ्स देखें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कंपैरिजन किया गया है। तो ये एक्सेलरेशन है और ये वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, ये कितना है, ये ग्राफ जहाँ पे एंड हुआ तो यहाँ से ये वाला ग्राफ शुरू हो रहा है, यानी कि 90 का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो 90 किसकी इक्वल होता है, π/2 के। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, π/2 रेडियन। MCQs नंबर 9 है, ए सिंपल पेंडुलम हैज ए पीरियड ऑफ 2.5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स पीरियड इफ इट्स लेंथ इज मेड 4 टाइम्स लार्जर। कि सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड 2.5 सेकेंड गिवन है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा अगर लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ग्रेटर कर दी जाए। तो वो 5 सेकेंड आएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड का फार्मूला है t = 2π√L/g। जो न्यू टाइम पीरियड होगा उसको हम लिख रहे हैं t प्राइम = 2π√L'/g। और L प्राइम हमें कितना दिया गया है, 4L, यानी कि ओरिजिनल लेंथ से 4 गुना कर दिया जाए। तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो लेंथ को हमने 4 गुना किया तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, यानी कि t प्राइम = 2π√4L/g, यानी कि t प्राइम = 2 इंटू, ये क्या किया है, 4 का अंडर रूट लेके उसको बाहर लिख दिया। 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आएगा, 2 को बाहर लिख दिया, बाकी रह गया 2π√L/g। 2π√L/g t के इक्वल था तो यहाँ पे t पुट किया, ये 2t हो गया। t की वैल्यू हम पुट करेंगे, कितनी है, हमें गिवन है 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पेंडुलम दैट स्विंग्स एट द रेट ऑफ 45 साइकिल्स पर मिनट। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है पेंडुलम की जो कि स्विंग कर रहा है 45 साइकिल्स पर मिनट, यानी कि 45 ऑसिलेशंस पर मिनट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारे पास 0.575 हर्ट्ज आएगा। 0.75 हर्ट्ज ये कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फार्मूला नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी, नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन है 45 और टाइम इन सेकंड्स पर मिनट बात की गई है। पर मिनट से मुराद 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ये 0.75 हर्ट्ज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ए ब्लॉक एट द एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इज पुल्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम at x = 0 to x = a and then released। एक ब्लॉक है, end of the horizontal spring is pulled from the equilibrium at x = 0 to x = a, यानी कि स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच किया गया है और उस मैस को मीन पोजीशन 0 से एक्सट्रीम पोजीशन a तक ले जाया गया है। x = 0 से मुराद डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीन पोजीशन पे होता है, और x = a से मुराद एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो चुका है जहां पर। एंड देन रिलीज्ड, जब उसको रिलीज किया गया, थ्रू व्हाट टोटल डिस्टेंस डज इट ट्रैवल इन 1 फुल साइकिल ऑफ इट्स मोशन, यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस a है, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा फुल साइकिल के लिए। तो ये ऑप्शन 4A होगा। 4A कैसे होगा कि यहाँ से मीन पोजीशन 0 से A तक A हो गया, A से वापस 0 तक 2A, A + A, फिर 0 से इधर तक A तक 3A हो गया, और यहाँ से फिर वापस इधर तक 4A हो गया। A, 2A, 3A, 4A, ठीक है। तो ये 4A डिस्टेंस कवर करेगा। फुल साइकिल का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट हुआ है तो एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फिर वहां से ऑसिलेट करता हुआ दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और फिर वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, यहाँ से एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ A, उस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ A, फिर उस मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ A, और फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ A। तो इन 4 स्टेप्स में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो A + A + A + A 4A ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। नेक्स्ट MCQs नंबर 12 है, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग सिंपल हार्मोनिकली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर
when it is at a distance of 4 centimeter from the mean position its time period is। एक पार्टिकल है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है, तो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड आएगा 3.142 सेकेंड। ये कैसे आएगा? हमारे पास एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला है A = ω²x। हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता। टाइम पीरियड किसकी इक्वल होता है? 2π/ω। ठीक है, 2π/ω। तो इसके लिए पहले हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज दी गई हैं, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, इनका सहारा लेंगे। ω² इक्वल आ जाएगा A/x के। A की वैल्यू और x की वैल्यू पुट की तो जो 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाता है जब इसका स्केयर अंडर रूट ले लेंगे। ओमेगा की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये आपके पास पाई आ जाता है, यानी कि 3.14। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।